हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS360 लर्न फॉर योर। दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, बट मुश्किलों से मुस्कुरा कर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होता है, पूरा डिटेल आज हम जानकारी देंगे आप लोगों को, जो कि स्टूडेंट डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल में सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसका सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसका सिलेबस क्या होता है, पहले तो हम चैप्टर वाइज बताएंगे, फिर उसका सब टॉपिक बताएंगे। ठीक है आप लोगों को, और अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल ना लगे तो अनलाइक ही कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको बेनिफिट लेना, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो बेनिफिट लेकर जाएं। पूरा टोटल सब्जेक्ट आप समझे इसके बारे में। इसमें मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव टू शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्यूशन कराऊंगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सब कुछ कंटेंट मिलने जा रहा है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। सिलेबस चैप्टर वाइज पहले देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, चैप्टर वाइज पहला चैप्टर क्या हमारा, पहला चैप्टर हमारा है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ये CKT का मतलब होता है डीसी सर्किट। CKT मतलब सर्किट। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। ठीक, अब सेकंड चैप्टर क्या है, डीसी सर्किट। डीसी सर्किट चैप्टर, डीसी सर्किट थ्योरम। थर्ड चैप्टर है आपका करंट सोर्स। करंट सोर्स तथा वोल्टेज सोर्स का आपस में कन्वर्जन। करंट एंड वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन। आपका फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अगले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत केयरफुली पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। डिप्लोमा में बहुत ही कम समय मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि 10 to 5 कॉलेज में ही रहना पड़ जाता है। तो बहुत ही आप लोग चालाक है, स्टूडेंट इंजीनियर में बहुत चालाकी से पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, और 5 चैप्टर का नाम है बैटरी। ठीक है, बैटरीज। 6 चैप्टर का नाम है आपका AC फंडामेंटल। ठीक है, AC फंडामेंटल्स। आपका 7 चैप्टर का नाम है AC सर्किट। पहले हम AC फंडामेंटल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद AC सर्किट पढ़ते हैं। इसके सॉल्व क्वेश्चन क्या होते हैं, सर्किट्स। और आपका 8th चैप्टर है वेरियस टाइप ऑफ, मतलब विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट। वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। पावर, ये पावर प्लांट आपको फोर्थ सेमेस्टर में चैप्टर वाइज मिलेगा। जितने पावर प्लांट यहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो ये हो गया आपका टॉपिक, मतलब कि चैप्टर वाइज टॉपिक क्या है। ठीक है, चैप्टर वाइज टॉपिक हो गया आपका ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट थ्योरम हो गया, करंट एंड वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, बैटरीज हो गया, AC फंडामेंटल हो गया, AC सर्किट हो गया, वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। अब हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं, और इसका पूर्ण सिलेबस हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ पे हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग प्रॉपर सब टॉपिक वाइज लिख सकते हैं। और मैं इसे बताने के लिए आपको बता दे रहा हूँ ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में होता क्या है, मतलब कि एक्टिव सोर्स क्या है, पैसिव सोर्स क्या है, और लूप, मैश, नोड, जंक्शन, करंट, आवेश, EMF, वोल्टेज, ये सब पढ़ेंगे आप लोग ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में। और डीसी सर्किट थ्योरम में क्या है, डीसी सर्किट थ्योरम में मतलब विभिन्न प्रकार की प्रमेय होगी, जैसे कि उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम है। और इसमें एक चीज़ और है शामिल है जिसका नाम है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, और करंट एंड वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन में क्या है, मतलब कि हमको एक सर्किट दिया रहेगा, जैसे कि सर्किट हमारे पास क्या दिया है, सर्किट मान लो दिया है, एक सर्किट दिया है
ये सर्किट दिया रहेगा हमको। अब इसको कहेगा कि मतलब कि इसको हम करंट, ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक। अब इसको हमको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना रहेगा। करंट सोर्स में क्या, करंट सोर्स में मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट के पैरेलल में लगी थी, ठीक है। तो करंट के रेजिस्टेंस सेम रहेगा ही, बस यहाँ पे करंट का मान बदल जाएगा, क्योंकि बी बराबर क्या, आई बराबर क्या होता है, ए बराबर बी बाई आर होता है, ठीक है, बी बाई आर। तो यहाँ पे आई का मान हो जाएगा बी बाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा वहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये एक तरीके से आइडियल कंडीशन है, मतलब आइडियल है। यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो अपने आप हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो फिर इसके बाद हमको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि किसी भी वेक्टर में करंट को फ्लो करके हम जो मैग्नेट प्राप्त करते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसमें मेन है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और एक है लेंज लॉ। और बैटरीज में क्या है, बैटरी में बैटरी क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसमें लेड एसिड बैटरी है और एक दो बैटरी है, उसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा। और एसी फंडामेंटल में क्या है, एसी फंडामेंटल क्या है कि जो हमारे यहाँ पे करंट आ रही है, वोल्टेज आ रहे हैं, उसके बारे में मतलब कि क्या होता है कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एसी सर्किट्स में क्या पढ़ेंगे, एसी सर्किट्स में क्या पढ़ेंगे जानते हैं, इसमें होता है तीन प्रकार के सर्किट्स, आर एल सी। आर का मतलब होता है रेजिस्टिव, एल का मतलब होता है इंडक्टिव, सी का मतलब होता है कैपेसिटिव लोड। ये तीन प्रकार के लोड्स होते हैं जिसपे पूरी इलेक्ट्रिकल टिकी हुई है। और इसी के बारे में हम लोग सर्किट सॉल्व करेंगे, रेजोनेंस क्या होता है, यही सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। और वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट क्या है, वेरियस टाइप में विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट, ठीक है, जहाँ से हम लोग विद्युत को जनरेट करते हैं, ये होता है विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट। जैसे कि क्या होगा, इसमें है तीन पावर प्लांट मेन है। एक है थर्मल पावर प्लांट, सेकंड है हाइड्रो पावर प्लांट, और थर्ड है न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है ना, हम कोल, जैसे एनटीपीसी हो गया, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ नियर भी हो सकता है, हाँ यहाँ पे तो हमारे यहाँ टांडा में है एनटीपीसी। तो वहाँ पे हम क्या होता है, कोल को हीट करके भाप बनाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल को जनरेट करते हैं। और वहीं पे क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम बड़े बड़े पहाड़ों पे जहाँ पे जल जो होते हैं वहाँ पे हम लोग जल को एकत्रित करते हैं किसी भी तरीके से डैम बना करके। और बड़ी बड़ी नदियों पे वहाँ पे हम लोग जल को एकत्रित करके टरबाइन लगा करके जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का होता है, यहाँ पे हम जैसे कि विभिन्न प्रकार के अणुओं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब का यूज करके हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपसे ये हम मतलब सजेशन देना चाहेंगे आपको कि आप लोग ये सब तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको करियर बिल्ड करना होगा एनर्जी में, पावर जनरेशन में, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पे, जिससे हो गया सोलर पैनल, और हो गया टाइडल एनर्जी। मतलब कि सोलर पैनल तो आज के समय बहुत ही है, आवश्यक हो गया है, बहुत ही बड़ा ऊर्जा का भंडार है, ठीक है। तो आपको हम बेसिक बेसिक मतलब कि जैसे कि ओवरव्यू दे दिए हैं आपको सिलेबस क्या है, ठीक है। बहुत ही छोटा सिलेबस है, मैं इसमें आपको पूरा बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाऊँगा, एक एक चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जो यहाँ पे सर्किट्स होती हैं इसका तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जो एग्जाम में आपको सॉल्व करना उसी तरह तो बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन किस तरीके से कंपटीशन में आपको फीट करना है, डिफीट करना है एग्जाम को, उसको भी बताऊँगा किस तरीके से ट्रिक से। जो आप लोग 5 मिनट लगाएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसी क्वेश्चन को आप लोग सेकंडों में सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन आपको धैर्य बना करके कंसिस्टेंट होके रहना पड़ेगा हमारे साथ, तो आप सीख पाएंगे ये सब चीज़ें। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है या कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम कल बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट से हम स्टार्टिंग करेंगे, आपको बता देते हैं कैसे कैसे हम चैप्टर को क्लोज करेंगे। क्या पहले तो हम स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, फिर क्या है डीसी सर्किट थ्योरम पढ़ाएंगे आपको, और उससे पहले हम पढ़ाएंगे आपको
करंट एंड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि हम जब डीसी सर्किट थ्योरम लगाते हैं तो आप हमें करंट एंड वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, पहले तो ये हो गया, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर यहाँ पढ़ाएंगे एसी फंडामेंटल, फिर एसी सर्किट, उसके बाद पढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे पावर प्लांट, और सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे बैटरी। क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट आना चाहिए, जब चीज़ें समझ में आती है ना तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ होता है, ठीक है। और क्वालिटी पे फोकस करिएगा, क्वांटिटी पे नहीं। लेकिन क्वांटिटी भी ज़रूरी है, बट क्वालिटी प्लस क्वांटिटी जब हो जाती है ना तो बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही मस्त हो जाता है, मतलब कहते हैं ना मक्खन एकदम। और जिस उम्र में आप लोग हैं ना, बहुत ही मक्खन टाइम है, आप यहाँ से चाहे जितना क्रीम निकाल सकते हैं। तो ये आपको तय करना है, क्रीम निकालना है या केवल बस वही खाना है। तो ठीक है, हम अपनी वाणी कहीं विराम देते हैं, अब आगे डिस्कस करेंगे डीसी सर्किट का ओवरव्यू। थैंक यू, जय हिंद।